की इस क्लास में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। तो प्रॉपर्टीज हम हैलो एल्केन का दो कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके कलर को देखेंगे, स्टेट को देखेंगे, ऑर्डर को देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे, डायपोल मोमेंट को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अगले क्लासेस में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हैलो एल्केन्स का स्टेट क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट। इसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये तीनों को हम एक ही पॉइंट में ले, स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल। हैलो एल्केन्स का स्मेल क्या है? तो स्टेट जो है या जो लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, लेकिन हायर हैलो एल्केन्स जो होते हैं चाहे तो लिक्विड्स होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। द लोअर हैलो एल्केन्स are gases while higher are liquids or soft solids. Pure हैलो एल्केन्स are colorless and they have sweet smell. ऑर्डर जो होगा या स्मेल कहेंगे वो उसका स्वीट स्मेल होता है। वोलाटाइल जो हैलो एल्केन्स होते हैं, वोलाटाइल कहते हैं जो जिसका वेपर बन जाता है, वेपर बन सकता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो वोलाटाइल हैलो एल्केन्स कहलाएगा। द प्योर हैलो एल्केन्स are कलरलेस। इसका जो कलर होगा वह कलरलेस, मतलब कलर होगा ही नहीं, कोई निश्चित कलर नहीं होता है जो प्योर हैलो एल्केन्स होते हैं। दे हैव स्वीट स्मेल। दे हैव स्वीट स्मेल। इसके जो स्मेल होते हैं यानी ऑर्डर जो होंगे, गंध जो होते हैं वो स्वीट स्मेल होते हैं। वैसे जनरली जो वोलाटाइल हैलो एल्केन्स होते हैं वो उसका जो स्मेल होगा वो स्वीट स्मेल होगा। दूसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है हैलो एल्केन्स का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट्स। एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट्स के बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। उसमें भी डिफरेंट केसेस आते हैं कि यदि अल्काइल ग्रुप में यदि कार्बन एटम की संख्या सेम होती है तब जो उसका ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वो हम देखेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस को वन बाय वन ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम देखते हैं। इसमें इफ अल्काइल ग्रुप हैज सेम
number of carbon atoms, then order of Bp is Ri greater than Rbr greater than RCl greater than Rf। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि आयोडाइड का जो मोलिकुलर मास है ज़्यादा है ब्रोमाइड, फ्लोराइड और फ्लोराइड से। तो मोलिकुलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड पॉइंट है कि हाइड्रोजन एटम यदि सेम होगा तो अल्काइल ग्रुप के साइज के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट of haloalkanes increases with increasing size of alkyl group if halogen atom is same। हाइड्रोजन एटम के सेम रहने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इंक्रीज करता है। किसके इंक्रीज करने से, तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के इंक्रीज करने से। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे अल्काइल ग्रुप के साइज के बढ़ने से, जैसे CH3Cl CH2Cl CH2Cl। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अल्काइल ग्रुप है वो प्रोपाइल ग्रुप है, जबकि हाइड्रोजन एटम तीनों में सेम है। वह कौन एटम है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन एटम के सेम रहने पर अल्काइल ग्रुप का यदि साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। यदि ब्रांचिंग होगा हैलोएल्केन का, तो हैलोएल्केन का ब्रांच होने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जैसे एन ब्यूटाइल क्लोराइड है और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, दोनों में यदि कोई कहे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड से, एन ब्यूटाइल क्लोराइड से, क्योंकि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एक ब्रांच्ड हैलोएल्केन है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को हम देखेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे भी दोनों से कम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ haloalkanes decreases with increasing branching, for example CH2 whole thrice Cl CH2Cl। तो यह जो हुआ वह एन ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम हैं वो एक चेन में,
दूसरा जो है वह है CH3 CH, सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच आ गया CH2Cl, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच है CH3 CH3Cl। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें टर्शियरी का या 3 डिग्री हैलोएल्केन का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा। यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर ब्रांच नहीं है, तो जिसमें ब्रांच नहीं उसका सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसमें एक है उससे कम होगा, और जिसमें 2 ब्रांचिंग है सबसे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ब्रांच के बढ़ने से। तो इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है दोनों से। कारण इसका है कि इसकी सरफेस एरिया घट जाती है, और सरफेस एरिया के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इसका जो 4th केस है उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम की संख्या के बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increasing number of hydrogen atoms। फॉर एग्जाम्पल हम लें तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या मैक्सिमम, इसमें उससे कम है, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम, इसमें 1 2 3 और 4। तो CCl4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा इन कंपैरिजन ऑफ दीज हैलोएल्केन्स। थर्ड में इसका जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वह है डेंसिटी। डेंसिटी जो होगा हैलोएल्केन्स का, उसमें फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स की डेंसिटी जो होगी वाटर से कम होती है, जबकि ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की जो डेंसिटी होती है वह दोनों वाटर से अधिक होती है। अल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स are lighter than water, but bromides and iodides are heavier than water, फोर्थ पॉइंट है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो होगा किसका, हैलोएल्केन्स का, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के घटने से डायपोल मोमेंट घटता है। डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग द डायपोल मोमेंट of haloalkanes। Dipole moment of haloalkanes decreases with decreasing electronegativity of halogen atom। Dipole moment of haloalkanes decreases with decreasing electronegativity
negativity of हाइड्रोजन। अब यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। तो Ri की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो सबसे कम है RBr से, RCl से, एंड इस तरह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि इसकी सबसे कम है आयोडीन की, इसलिए आयोडाइड का डायपोल मोमेंट जो होगा वो अदर सभी हैलोएल्केन से क्या होगा? कम होगा। और लास्ट में हम एक पॉइंट को रख रहे हैं कि जब हैलोएल्केन्स हमारे स्किन से टच करता है वी फीलिंग चिलिंग, कहता है हम चिलिंग मतलब ठंडापन महसूस करते हैं। when it comes they come in contact with the skin, haloalkanes causes chilling when come in contact with the skin, causes chilling when come in contact with skin, कहता है जब स्किन के कांटेक्ट में आता है, ये चमड़े के कांटेक्ट में जब हैलोएल्केन्स आता है तो कहता है वो चिलिंग कॉज करता है, उस ठंडापन महसूस होती है। तो और भी प्रॉपर्टीज इसके हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज थे हैलोएल्केन्स के। तो आज की इस क्लास में हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। इसी के साथ आज का एक क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।